अपने कर्मों से कभी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही बद्दुआ। कर्मों का फल तो प्रत्येक को मिलता ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी के बारे में कि किस तरह से हमारे कर्म हमें फल देते हैं। तो आइए चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम बात करने वाले एक भोले से लड़के के बारे में जिसका नाम है रमेश। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन किया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर रमेश स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु रमेश रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसने स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही रमेश सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम यह डिब्बिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से कम हो जाएगा। अब यह डिब्बिया भर जाएगी, तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब रमेश की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। रमेश भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर रमेश ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर रमेश ने डिब्बिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से रमेश को बहुत दुख हो गया और वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी भी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन रमेश को दादी ने फिर से पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी सुरेश बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। सुरेश को देखने उसके घर वैद्य आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर सुरेश की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। सुरेश की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी से कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। रमेश ने अपने दोनों संतरे सुरेश की माँ को दे दिए। वह रमेश को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर रमेश ने अपनी डिब्बिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन रमेश खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। रमेश ने उसको रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी छोटी सी लड़की रोने लग गई। इस बार जब उसने डिब्बिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ जाते हैं। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। रमेश पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिब्बिया रुपयों से भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता। उस डिब्बिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। रमेश ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा क्यों रो रहे हैं? तो साधु बोला, बेटा, जैसी डिब्बिया तुम्हारे हाथ में है वैसी एक डिब्बिया मेरे पास भी थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपया से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिब्बिया पानी में गिर गई। रमेश ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिब्बिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने में दुख होगा। रमेश ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिब्बिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिब्बिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं, मेरी डिब्बिया ले लीजिए। साधु ने डिब्बिया लेकर रमेश के नेत्रों पर हाथ फेर दिया।
रमेश के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब रमेश ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।